हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सॉइल पोल्यूशन मतलब मिट्टी में कोई अनडिजायरेबल थिंग्स या तो मिल रही है या उसमें से कुछ अच्छा निकल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉइल पोल्यूशन। तो आइए देखते हैं सॉइल मतलब मिट्टी का पोल्यूशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मिट्टी सॉइल से ही जो भी ग्रेन या कोई वेजिटेबल्स या ऑयल प्रोडक्ट कुछ भी आप उसी से लेते हैं, प्लांटेशन करते हैं तो उसके माध्यम से चीज़ें आती हैं या सॉइल के थ्रू ही उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है और वो हमारे शरीर में या एनिमल्स के शरीर में जाता है। तो इसमें आप देखते हैं, एक वर्ड में देख सकते हैं कि कॉन्टेमिनेशन इन सॉइल, ये भी सॉइल पोल्यूशन के अंतर्गत आता है या इसको एक और नाम देते हैं लैंड पोल्यूशन। कभी कभी ये भी नाम से पूछा जाता है, लैंड पोल्यूशन। अब इसमें पहला पॉइंट लेते हैं कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, यानी प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी presence of toxic chemical in soil। कोई भी टॉक्सिक मटेरियल मिट्टी में पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सॉइल अच्छा नहीं है, सॉइल पोल्यूट है। जैसे आप कोई खाने की चीज़ है, उसमें कुछ मिलावट हो गई तो वो खाएंगे तो नुकसान तो करेगा ही। इसी प्रकार से सॉइल में अगर जो कोई पोल्यूशन है तो उसका जो प्रोडक्ट, यानी कोई कुछ ग्रो करा रहे हैं आप, कोई क्रॉप ले रहे हैं तो उसमें उसका हो सकता है असर आ जाए, या उस सॉइल पोल्यूशन का पौधे के ऊपर बुरा असर हो। पौधा या तो प्रोडक्शन सही नहीं देगा, सही ग्रो नहीं करेगा, ये सब समस्या आ सकती है। तो ये आपका टॉक्सिक केमिकल कोई है वो सॉइल में पाया जा रहा है और इसी की वजह से सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉइल विथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सॉइल विथ टॉक्सिक सब्सटेंस, वही बात हो गई। किसी तरह से आप समझें, इसलिए ऐसा लिखा गया। या अनडिजायरेबल चेंजेज इन सॉइल क्वालिटी, अनडिजायरेबल चेंजेज इन सॉइल क्वालिटी, ये भी आपका सॉइल पोल्यूशन हो गया। कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेज हो रहा है सॉइल की क्वालिटी में, या तो कुछ गलत चीज़ें ऐड हो रही हैं या कुछ निकल रहा है उसमें से अच्छी चीज़ें, तो ये आपका सॉइल पोल्यूशन में आ जाता है। सॉइल पोल्यूशन इज अल्टरनेशन इसमें चेंजेज हो रहे हैं कैसे, अल्टरनेशन इन सॉइल काज्ड बाई इन सॉइल काज्ड बाई, किसके द्वारा काज्ड हो रहा है, ये कोई चीज़ रिमूव्ड हो रही है, काज्ड बाई रिमूवल, कुछ निकल रहा है या रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है, और एडिशन, रिमूवल या एडिशन, जुड़ रहा है कोई सब्सटेंसेज, यानी उस सॉइल से कुछ निकल रहा है या कुछ जुड़ रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। एंड फैक्टर्स, अब ये जो फैक्टर हैं, कारक जो हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, विच डिक्रीज
क्या डिक्रीज कर रहे हैं, किसको कम कर रहे हैं? इट्स प्रोडक्टिविटी। अब इसकी प्रोडक्टिविटी को, यानी जिस जगह पे लैंड है या सॉइल है वहाँ पे कोई क्रॉप आप लगा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। कोई सब्सटेंस या तो निकल रहा है या जुड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रॉपिंग या जो कोई फसल लगा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, जिससे आपका उत्पादन कम होगा। वही आपका सॉइल पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाता है। यानी इसको लिख सकते हैं उसके इफेक्ट्स फर्टिलिटी, यानी उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, यानी अच्छा नहीं कर रहा है, निगेटिव में ले जा रहा है। वो आपका क्या हो गया, सॉइल पोल्यूशन के अंतर्गत आ गया है। अब ये क्या करता है कि क्वालिटी ऑफ प्लांट एंड ग्राउंड वाटर डिक्रीज कर रहा है, या तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है और क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर या प्लांट्स। अब इसमें देखिए पहला क्या किया, प्रोडक्टिविटी को डाउन किया, दूसरी क्वालिटी या प्लांट्स को डाउन किया, तीसरा क्या हुआ, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को, कुछ भी सॉइल में है तो पर्कुलेट करके धीरे धीरे नीचे ही जाता है, तो ग्राउंड वाटर, यानी पहला प्रोडक्टिविटी नुकसान किया फार्मर का, दूसरा क्या है, क्वालिटी या प्लांट्स नुकसान किया, तीसरा आपका क्या हुआ, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज किया, घटाया, यानी कॉन्टेमिनेट किया, यानी सॉइल कॉन्टेमिनेट हुआ तो प्रोडक्शन डाउन हुआ, फिर क्वालिटी या प्लांट्स डाउन हुआ, फिर ग्राउंड वाटर जो आप समरसेबल या बोरिंग करके पानी खींचते हैं और पीते हैं तो वो उसका नुकसान किया, तो है ना बुरा। तो सॉइल पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक है, अच्छा नहीं है, ये कहीं कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है। अब देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं सोर्सेज, इसमें आप देखेंगे सोर्सेज में जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, नोट करते रहेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ये है, फिर आप देखेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, फिर आप देखेंगे इसके बाद हैवी मेटल्स है, सब खतरनाक ही है, हैवी मेटल्स हैं, फिर बायोमेडिकल वेस्ट भी आ जाता है इसमें, बायोमेडिकल वेस्ट आ गया, फिर आप देखेंगे डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक होते हैं या सैलिनाइजेशन का कुछ रहता है, साल्ट का, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हैं, एंड साल्ट्स हैं, साल्ट लिख सकते हैं, सैलिनेशन जो होता है। अब देखिए सारे के सारे खतरनाक है सॉइल के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड आप खुद गौर करिए कि इसीलिए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फार्मिंग तरफ मूव कर रहे हैं लोग। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब प्रॉब्लम होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज होता है जिसका असर खाद्यान्नों पे आता है, उसके बाद हम खाते हैं, जानवर खिलाते हैं, उनके ऊपर आता है, बुरा असर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तरफ मूव किया जाए, धीरे धीरे कर रहे हैं लोग, कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है। तो पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, खतरनाक है सब, रेडियोएक्टिव वेस्ट ये भी जानते हैं सब, हैवी मेटल्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट है, और जो भी प्लास्टिक, आजकल प्लास्टिक में लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं इधर उधर, धीरे धीरे मिट्टी में मिलता है,
उसका जो केमिकल है मिट्टी में मिल जाता है और धीरे धीरे प्लांट के थ्रू हमारे तक पहुंच जाता है, या उसके प्रोडक्शन को डाउन करते हैं, या सीधे ग्राउंड वाटर में जाता है तो उसको कंटेमिनेट करता है, और फाइनली क्या होता है वो हमारे पानी के पीने में ही आता है और नुकसान पहुंचाता है। तो सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन होना नहीं चाहिए, उसके लिए हमको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ध्यान देने का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स है या साल्ट्स हैं या पेस्टिसाइड है या बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको सिस्टमेटिक डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसमें तो बहुत यूज होता है, लेकिन अब ऑर्गेनिक हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट होते हैं वो खाने में अच्छे होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। तो हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तरफ मूव करना है, तो सॉइल पोल्यूशन धीरे धीरे अपने आप ही डाउन हो जाएगा। और कुछ भी चीज़ें निकलती हैं जैसे वेस्ट के फॉर्म में, उसको पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में ही डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली कर लेते हैं। यानी अनडिजायरेबल थिंग्स जो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करती हो उसी को कहेंगे, या तो उसमें जुड़ के सॉइल में ऐड होके या उसमें से निकल के, ऐसा होता है। तो देखिए क्या करें, ज़रा इनको ध्यान देंगे और जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेंगे, बहुत बिग डील नहीं है। और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। ओके, नोट कर लेंगे।